सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं प्रयागराज और हमारे साथ है मसी, मोरिमा, पदिदेव और ये व्यू जिसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे वरना ये दिखेगा नहीं। तब भी नहीं दिख रहा, तू लाइट चालू कर ले। जानवर भी नहीं दिखता होगा। हाँ अब तो हाँ आप दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। फ्लैश चला ले थोड़ा सा। और ये पापा नीचे फ्लैश चला लेना फिर। हाँ अब देख लो, अब गोरा हो गया, अब दिख रहा है। और यहाँ से प्रयागराज है कुछ 192 किलोमीटर्स। हमने हमारी कार करी हुई है। आज 24 तारीख है। हम यहाँ पे से जाके डायरेक्ट सिर्फ सोने वाले हैं। बाकी जो भी काम है वो सब हम कल करेंगे। देखी जाएगी वहाँ जाके। तो गाइस हम एक एयरबीएनबी जो हमने बुक करा था उसमें पहुँच चुके हैं। ये एक 3 BHK रूम है। तो ये है हॉल और उसके बाद मैं पूरा दिखा देती हूँ। ये है एक 1 BHK और यहाँ पे अटैच बाथरूम है। फिर उसके बाद यहाँ पे है रसोई, किचन, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह जो है वो है। हॉल अगेन सोफ़ा और ये सब है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉमन एरिया है, कॉमन वॉशरूम, ये एक और बेडरूम, सेकंड बेडरूम, नॉर्मल सिंपल बेडिंग एंड देन ये है थर्ड बेडरूम। अच्छा सेकंड इसमें थर्ड बेडरूम में बालकनी भी। अच्छा सारे बेडरूम्स में बालकनी है। तो ओके नाइस। तो जो भी ये एयरबीएनबी है इसका लिंक जो भी होगा वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी बज रहे हैं कुछ 12 बजे और हम अभी एयरबीएनबी में पहुँचे हैं। हम वहाँ से निकले थे लखनऊ से कुछ 5:30 बजे और हम अब पहुँचे हैं विदाउट एनी ब्रेक। सिर्फ आधा घंटा जो हमने खाने के लिए लगाया सिर्फ वो। बाकी कल सुबह मिलते हैं। तो गाइज हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं कुंभ की ओर। यहाँ से अभी कुछ कितना 9 किलोमीटर है। तो ठीक है, कुंभ नहीं संगम जा रहे हैं। कुंभ तो आ गया। हाँ मतलब प्रयागराज आ चुके हैं, अब हम संगम जाएंगे। ये तो हम अभी जहाँ तक कार से जा सकते हैं वहाँ तक हम कार से जाएंगे। बाकी आगे पैर पैर चलेंगे। तो फिर वहाँ जाके हम दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम अब पहुँचे हैं बोट क्लब, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो। और अब हम वहाँ पे जाके बोट से आई गेस पानी के बीच में जाके और फिर वहाँ नहान करेंगे। तो अब देखते हैं। सुबह सुबह बहुत ठंड है और यहाँ पे आते ही ऐसे लगता है भाई हाँ कुछ इवेंट चल रहा है। तो अब वहाँ पे जाके मिलते हैं और ठंड है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं घाट पे, बोट हाउस। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इंक्वायरी करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो गाइज अभी हम एक नौका में बैठ चुके हैं जो हमें लेके जाएगी संगम की ओर। हाँ। तो गाइज हमारी इस नौका के उसने लिए है 1500 पर पर्सन। हम 7 लोग हैं, बाकी और भी अगर वो बिठाना चाहे तो पता नहीं, ठीक है।
गाइस ये अकबर का किला जो है ये खत्म होते ही महाकुंभ शुरू हो जाता है, जैसे कि आप इस तरफ भी देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम इन कर दूं मैं। यहाँ पे पूरा कितनी गर्दी है, लोग देख लीजिए। आपका आधा ही हो जाएगा। सबका स्नान हो चुका है। ये चीनी को हमने हिंदुस्तानी बना दिया है। और हमने सबने अपने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। पहले यहाँ से पहुँचते हैं। और आप भीड़ देख सकते हो। दादू आपको कितने घंटे लगे? 6 बजे हम तो गाइस हम यहाँ आए हुए हैं एक पेंटिंग सेशन करने के लिए। ये मेरे मामा भी बीच में जुड़ गए हैं। मामी यहाँ पे, और ये मेरी मामी, और हम साथ जा रहे हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लार्जेस्ट पेंटिंग इन कुंभ। तो यहाँ पीछे ये ऐसे सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे सब अपने अपने थापे मार रहे हैं और बाद में एक पेंटिंग निकल कर आएगी। आगे ड्रोन। तो ये यहाँ पे सब थापा निकल के लेते जाते हुए, और ये हमें कुछ ऐसा बैंड भी मिलता है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं डिजिटल महाकुंभ, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, जिसमें से अगर मुझे बंद करा तो मैं कुछ चोरी। व्यू वाइट फैंसी, व्यू येलो फैंसी, ब्लू फैंसी। अब देख सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा, इतनी अच्छी इंटीरियर्स होंगी। आप देखो, इट्स लाइक कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम और अरेंजमेंट कर रखा है। सो आज हम बताने जा रहे हैं अपने कुंभ का एक्सपीरियंस, जो कि हम गए थे 24 को, आपने पहले देख लिया होगा। हाँ। सो अब हम अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वीडियो नहीं है कि कुंभ खत्म होने के बाद हम डाल रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इसका हमारा मतलब ये है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था। सो जैसे लोग बोले तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा आपको, बहुत चलना पड़ेगा और कुछ साधन नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा ऐसा सब कुछ। तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, चलने वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ये है कि जो संगम नहान वाला हिस्सा है वो हमने वाया बोट करा, जैसा आपने देखा। बट अगर तुमको जैसे बाकी जो चीजें एक्सपीरियंस करनी थी, वो अगेन वॉकिंग वाला जो एरिया है वहां पे ये सारी चीजें थी, जैसे डिजिटल महाकुंभ और वो जहाँ पे हमने हैंड पेंटिंग वाला हिस्सा करा था, और ये जो अलग अलग चीजें बना रखी थी, ये सब वो वॉकिंग वाला जो एरिया था वहां पे थी। बट अगेन वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल थी। हाँ, आपको सब कुछ वहाँ मिल रहा था। हमने एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे आपके फूड स्टॉल भी थे, आपके वहाँ पे स्टे के लिए बेड भी दे रखे, पूरा उन्होंने बना रखा था। आपको वहाँ पे पूरे बेड्स पड़े हुए थे, यू कैन मतलब एक ओपन हॉल टाइप था जहाँ पे बेड्स और ब्लैंकेट्स और पिलो कवर्स वगैरह मिल रहे थे, पिलोज मिल रहे थे। और मैंने ये नोटिस करा कि वहाँ पे ना जगह जगह जैसे ना फुट मसाजेस जो होते हैं वो भी मिल रहे थे, वो भी फ्री में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक फुट मसाजेस जो होते हैं वो भी मिल रहे थे। एक चीज जो मेरे भाई ने नोटिस करी थी वो ये थी कि वहाँ पे जितने भी पिलर्स थे वहाँ पे सब जगह एक बारकोड लगाया हुआ था, लाइक QR कोड। और अगर जैसे मेरे भाई ने वो स्कैन करा तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है,
फिर उसके बाद तुम्हारा जो पिलर नंबर है वो, और तुम्हारा नाम नंबर। थी कि आप अगर कहीं खो जाते हो या आप कहीं पे सोच रहे हो कि आप खो कहाँ पे, तो आप वहाँ पे इस पे स्कैन करके आप देख सकते हो कि आप एग्जैक्टली हो कहाँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हो कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इजिली वहाँ पे जो भी लोकल पुलिस होगी या लोकल जो भी वहाँ पे ग्राउंड हाँ। स्टाफ होगा वो आपको इजिली ट्रेस कर लेगा। और हर 500 मीटर्स की दूरी पे मेरे को तो लग रहा है कि कोई ना कोई पुलिस स्टाफ या कोई फोर्सेस का स्टाफ था, क्योंकि एक तो हर मोड़ के किनारे और हर जगह पुलिस थी। तो अगर आप उसको स्कैन करते हो और आप एक प्रॉब्लम बता रहे हो तो विद इन 1 to 2 मिनट्स कोई ना कोई पर्सन आपको आ ही जाता है हेल्प करने के लिए। और जगह जगह हमने वॉशरूम्स भी देखे। यस। सो वॉशरूम से आपके छोटे स्टॉल थे, ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट्यूम में थोड़ा कॉस्टली ये था कि वहाँ पे थोड़ा खाना कॉस्टली था, मतलब विद इन कुंभ एरिया। अगर आप थोड़ा सा कुंभ से दूर जाओगे जहाँ पे जैसे हमने एयरबीएनबी ले रखा था, हाँ। वहाँ पे कॉस्टली नहीं था, वहाँ पे आपको जो रेट है उस पर मिल रहा था। बट अगर आप कुंभ के पास जा रहे हो वहाँ पे आपको जैसे 5 वाटर बॉटल थी जो कि हमें 30 रुपीज की मिल रही थी, और आपको थोड़ा बहुत खाना भी महंगा मिल रहा था, और आपको वहाँ पे जैसे आप लोकल ट्रांसपोर्ट भी ले रहे हो तो वो भी थोड़ा महंगा है हाँ, बट ठीक है। और जहाँ पे हम वॉक कर रहे थे जैसे वहाँ पे और भी सुविधा थी, जैसे वो बाइक वाले थे जो हाँ। तुमको 100 रुपए में छोड़ रहे थे, और वो हाथ गाड़ी टाइप भी सिचुएशन थी जहाँ पे वो भी तुमको सब जगह छोड़ रहे थे। और वहाँ पे भंडारा भी हो रहा था, लाइक मतलब बहुत सारी जगह पे तुमको फ्री खाने के स्टॉल्स भी थे जहाँ पे वो लोग तुमको खाना प्रोवाइड कर रहे थे, और बड़े बड़े रेस्टिंग प्लेसेस भी बना रखे थे जहाँ पे तुम ना अगर वॉक करके थक गए हो तो एक पूरा शेडेड एरिया था जहाँ पे चेयर्स वगैरह भी डाली थी, अगर तुमको रेस्ट लेना है तो तुम वो भी कर सकते हो। वहाँ पे हमने एक जगह फोटो भी क्लिक करी थी ऐसी एक एरिया में जहाँ पे हमने रेस्ट करा था थोड़ा टाइम के लिए। और इसके अलावा वहाँ पे मतलब हम लोग जब वॉक करके जाए तो ऑफकोर्स वहाँ पे भीड़ थी, बट इतनी भी भीड़ नहीं लगी हमें कि बिल्कुल ही कंजेस्टेड हो। हम खुले खुले चल हाँ, रहे थे वैसे सो तो। हमारा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड गवर्नमेंट का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। हाँ। मतलब लोग जैसे बोल रहे थे कि आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बहुत चलना पड़ेगा, बट हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम बहुत इजीली गए, बहुत इजीली नहाए, और आराम से हम अपना घर आए। उसी बीच हमें वहाँ पे एक लोग मिल गए जिन्होंने हमें बताया के लिए कि बताया था। आप यहाँ से चित्रकूट जा सकते हो, जहाँ पे लोग कहते हैं राम जी ने 11 and a half years। 11.5 साल अपने हाँ। वहाँ पे वनवास काटा था। तो मतलब क्योंकि हम अयोध्या पहले होकर आ हाँ। चुके हैं इसीलिए हम अयोध्या गए नहीं। वाराणसी हमने सोचा कि वो लखनऊ के पास है तो हम कभी और भी जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ अगेन, ये सब चीजें लखनऊ के हमारे जो घर है उसके आसपास चीजें हैं, इन्होंने तो सब देख रखा है। बट मेरे लिए ये है कि मैं दोबारा कभी जाके उसको आराम से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ रादर देन अभी। और अभी क्योंकि ऐसे था कि उस टाइम पे शिव जी का भी वो था तो कि भाई लाइक शिवरात्रि की तो हाँ। बहुत भीड़ होती है। लाइक काशी विश्वनाथ अगर हम जाने का सोचते भी तो वहां पे भी आपको बहुत बहुत भीड़ भीड़ मिलती। मिलती। फिर अगर हम अयोध्या दोबारा जाने का सोचते तो वहां पे भी क्राउड इतना था, क्योंकि हाँ। जितना भी आपका कुंभ का क्राउड था, वो सब फर्स्ट यही कुंभ और सोच सेकंड, रहे थे। हाँ हाँ। सेकंड आपका वो लोग यही प्लेस चूज करते हैं कि यहाँ से अयोध्या चले जाओ। ऑफकोर्स लोगों को बार बार नहीं आना होता है, हाँ। सो लोग सोचते हैं कि एक ही बार में दोनों चीज कवर करके अपना चले जाए। बट जो हमारे साथ जो भी लोग गए हुए थे जैसे मेरे मम्मी पापा मौसी ये लोग सब अयोध्या जा चुके हैं, क्योंकि जब हमारी शादी में लोग आए थे तो ऑलमोस्ट सारे हमारे गेस्ट अयोध्या होकर आए थे। हमारा सिर्फ 100 किलोमीटर है, तो हाँ। हम फिर चित्रकूट चलेगा। और ऑल्दो हमारा एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे भी आपको घूमने के लिए चीजें हैं, अच्छी खासी चीजें हैं। अगर आप जाते हो तो 2 दिन का ट्रिप आप इजिली बना सकते हो, हाँ। क्योंकि वहाँ पे आपका लाइक गुप्त गोदावरी है, वहाँ पे आपका हनुमान धरा है। हनुमान धरा है, उसके बाद आपका जहाँ पे आपने बोटिंग करी आपने देखा होगा रामघाट। रामघाट वो है। सो हाँ। हम वहाँ पे करने की चीजें अगर आप जा रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि हम अपनी बाइक कार गए थे तो हमें इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ ट्रैवल करना। और उसी शाम को हम ट्रैवल करके अपना रात को घर भी वापस आ गए थे ऑन टाइम। मतलब ऑन टाइम तो नहीं, हाँ लेट हो गया था, 2 बज गए थे, बट ठीक हाँ है। हमारे लिए इतना हैक्टिक नहीं हुआ, इतने हम टायर्ड नहीं हुए कि हमें हाँ। बहुत ज्यादा लगे कि हाँ हमने बहुत ज्यादा ट्रैवल करा है। और जब हम कुंभ में थे तो हम एक पुलिस वाले एरिया पे गए थे जहाँ पे उन्होंने अपने जो हथियार वगैरह होते हैं वो सब डिस्प्ले करे हुए थे, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे यूज एंड समथिंग। और उन्होंने हमारा वेलकम करा और उन्होंने हमें फ्रीबीज भी दिए थे। उन्होंने हमें एक बैग दिया था, उसके अंदर पेन्स एंड कैप दी थी हमें, एंड की रिंग्स थे, एंड मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी उसके अंदर बैग के अंदर, वो हम सबको दिए थे। हमारे साथ फोटोज वगैरह ली और उन्होंने हमसे बात करी, हमारा फीडबैक वगैरह सब कुछ लिया, जो हमें मतलब अच्छा लगा कि मतलब हमको टाइम दिया उन्होंने। सो बेसिकली होता क्या है, बहुत लोग पुलिस देख के शायद अंदर नहीं जाते हैं। हाँ। सो बट हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हमें देखना था कि अंदर है क्या। सो उन्होंने दिखा रखा था कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, कहीं पे कोई हादसा हो जाए, तो आपको कैसे क्या करना है। उसके बाद वहाँ पे लेटेस्ट जो उनके आर्मर्स थे, लेटेस्ट गन्स थी, हाँ। वो सब उन्होंने दिखा रखा था। प्लस वहाँ पे आपके उनके व्हीकल क्या थी, व्हीकल उन्होंने दिखा रखी थी। सो ऐसे बहुत चीजें थी वहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स बने हुए थे, और वहाँ पे हम जाके पंडाल, नॉट स्टॉल्स, हाँ, पंडाल बने हुए थे। पंडाल्स। और वहाँ पे एक पंडाल ऐसा भी था जहाँ पे सेलिब्रिटी आके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हाँ। एंड लोग अंदर ही हैं, पंडाल के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। जहाँ पे हमने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ। बनाया है और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 3 प्राइजेस भी मिले हैं।
तो मतलब वो हाथ प्रिंट वाला जो था, और उसकी जो पेंसिल की पेंटिंग बाद में निकल कर आ रही थी, वो मतलब वो जो हमने हैंड पेंटिंग नहीं करी थी कि अपने हाथों के छाप देने थे जहाँ पे, और बाद में एक पेंटिंग रिवील होती थी, तो उसमें वो समुद्र मंथन का ही सीन था पूरा, और उसको कुछ 3 अवार्ड्स भी मिले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड था तो ये वो। था। फिर वहाँ पे एक चीज थी, वहाँ पे मोदी जी के बारे में उनकी जर्नी दिखाई गई है। हाँ तो वहाँ पे एक जैसे डिजिटल टाइप का था कि आप बैठ के फोटो क्लिक करा हाँ, सकते हो, मोदी जी के साथ आप ऐसे सोचो पीएम के साथ के कैसे इंटरव्यू ले इंटरव्यू ले रहे हो टाइप एक फोटोज थी, मतलब वो डिजिटल फोटो थी, वहाँ पे एक सिर्फ चेयर था एंड यहाँ पे सिट इन एंगल, और ऐसे फिर बाद में वो फोटो क्लिक कर आ रही थी, और वो फ्री था, किसी चीज के ऐसे चार्जेस नहीं थे कि, और वो ऐसे लगता था कि हाँ तुम उनके साथ बैठे हो, उनके साथ इंटरव्यू में हो, तो वो बहुत अच्छा चीज था। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। मतलब जितनी न्यूज हम सुन के गए थे, जितना फेयर था, डर था हाँ कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हमें कुछ हुआ नहीं। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे से हम पूरे दिन घूमे हैं। और जैसे कहते हैं कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, ये होता है, हमें तो हम नहीं बिछड़े, और उल्टा हमें तो लोग मिल गए थे, जैसे मेरे मामा मामी भी अलग से आए हुए थे, तो हम उनको मिले और हमसे पूरा दिन साथ में स्पेंड करा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। और अगर कोई जैसे कोई बिछड़ भी जाता तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो भी रही थी कि भैया ये पर्सन यहाँ पे आ जाओ या ऐसे हो जाओ, तो मतलब इन ऑल हमें को हमारा एक्सपीरियंस जो था, एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस जो हम बता रहे हैं वो तो अच्छा था। और प्लस पॉइंट ये हुआ कि हम जब चले गए चित्रकूट, तो वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट ये हुआ कि हमने हाँ। एक चीज़ और कवर कर ली जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ऑफ कोर्स मैंने शायद किसी कहीं पे मूवीज में या किसी सीरियल में ही उसका नाम सुना था। आई नेवर हर्ड दैट, सो बट उस दिन नाम सुना, देन सर्च किया, फिर हमने कहा ठीक है चल सकते हैं, तो हम वहाँ पे भी चलेगा। वो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा था। सो दैट वाज इट गाइस, ओके बाय। तो गाइस अब हम आए हुए हैं डिजिटल महाकुंभ, और यहाँ आई गेस कोई शो वगैरह है, तो आइए देखते हैं। नहीं बैठ जाए। बैठने का जगह सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ। ये कथा आएगी क्या कुछ सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने हेतु एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वो बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता तो गाइस हमारे कुंभ के दर्शन हो चुके थे, और उसके बाद हमने पूरा वॉकिंग जो है एरिया था वो भी कवर करा, डिजिटल महाकुंभ और लेटे हनुमान जी वगैरह। और उसके बाद रात को हम हमारे होटल चले गए थे, हम बहुत थक चुके थे और हमारी हिम्मत नहीं थी और कहीं पे भी घूमने की, तो जितना दर्शन करे गए, जितना घूमा गया हमने उतना घूम लिया। उसके बाद हम होटल पे गए हुए थे और सो गए थे कुछ 12-1 बजे तक, और रात को हमने लाइट शो भी देखा था, उसकी भी मैं क्लिपिंग्स डाल दूंगी। और फिर उसके बाद हम पहले तो सुबह उठे, हम एनालाइज कर रहे थे कि हमें जाना है या नहीं जाना है, बट फिर फाइनली सब रेडी हो ही गए हैं। तो हम कुछ 9 बजे निकले थे चित्रकूट के लिए, जहाँ पे राम जी ने कुछ 11.5 years स्टे करा था। तो अभी हम उस ओर बढ़ रहे हैं। गाड़ी की सिचुएशन सब ऐसे ही, हाँ ऐसे ही हाँ, तो बस ये दे हाँ।
सबकी आपकी तो पहले ही ले ली, सबकी बैटरी थोड़ी सी चार्ज है। हाँ बट फिर भी मेजॉरिटी तो सब थके ही हुए हैं। हाँ मेरे पति की तो बैटरी फुल चार्ज है, उसको तो खाली 4 घंटे सुला दो उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो लेकिन हाँ बट चलना तो पड़ता है, क्योंकि वो जो वॉकिंग वाला लेन है वहीं पे सारी चीज़ें हैं देखने की, और जो भी उन्होंने सब चीज़ें बनाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, तो वो सारी चीज़ें जो वॉकिंग आ रहे हैं उनके लिए ही है। बाकी जो स्मार्ट गेम खेलते हैं और बोट से दर्शन कर लेते हैं, तो सिर्फ कुंभ में नहाना हो तो बात अलग है, बट अगर जैसे जो वॉक करके आते हैं उनके लिए सुविधा सारी है वहाँ पे। फ्री की वो पैर की जो वो मालिश करने वाली जो मशीन होती है वो सब भी थी, मसाजर वगैरह थे, वॉशरूम जगह जगह बने हुए थे, पानी सब था, फ़ोन चार्जिंग के लिए भी स्पेस थी, स्टेज वगैरह भी थे। तो मतलब जिस लेन पे हम गए थे वहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो हमें तो अच्छा लगा। और वहाँ पे बाइक्स एंड वो ठेले वाले जो होते हैं उनकी सर्विसेज भी अवेलेबल थी, तो ऐसे तो कोई दिक्कत हुई नहीं हमें तो एटलीस्ट। अब हम जा रहे हैं चित्रकूट, अब वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस हम पहुँच गए चित्रकूट और हम पहुँच गए हैं हनुमान धरा मंदिर, और यहाँ पे हम करेंगे गंडोला राइड ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए, वरना 800 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। केबल कार जो हम अब करने की हालत में नहीं है, और मेरे भाई के अनुसार ये है मेरी राइड, बट ठीक है। गाइस ये केबल कार राइड के पर पर्सन 160 रुपीज़ है, और यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन है, अंदाज़ा 1 घंटा तो लगेगा हमें। ये हमारी केबल कार राइड्स अब आ रही है अपने अपने मार्क्स पे। ऐसे तो जैसे वो आएगी हम चढ़ेंगे और फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। तो ये यहाँ से ऐसे ओपन है, उसका वहाँ पे भी है नैनीताल में, अबे वो लेने दिया है, वो देख हनुमान जी की मूर्ति देख, थोड़ा सा जूम इन ग्रीनरी देख, पूरी ग्रीनरी है। तो दिखा तो रही हूँ सारी चीजें, तो खुद को नहीं दिख रहा, तो दिखा रही है। और ये यहाँ पे से ऐसे चढ़ाई भी है, जो स्टेज से जाना चाहे ऐसे। ये भी ना यहाँ पे भी है ना, अच्छा 2 सीढ़ी है, एक और है जिगजैग जिगजैग, ये वाली भी है, पैड़ियाँ उधर भी है। और ये हम आ चुके हैं, जय बजरंग बोली। सो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन में हमें सिर्फ 15 मिनट लगे, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। और जो रोप का फेयर है वो 160 रुपीज़ पर पर्सन है, अप एंड डाउन, और सिर्फ उतरना हो तो 120 रुपीज़। सो अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी, जहाँ से बोला जाता है कि गोदावरी की स्टार्टिंग होती है। सो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है। और बहुत चीज़ें आसपास ही है चित्रकूट में, 16-15 किलोमीटर पे। तो आप अगर सुबह जल्दी उठते हो तो 1 दिन में भी कवर कर सकते हो, अदरवाइज आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हो। तो गाइस अब हम वो मंदिर तो गए नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था और कुछ 3 घंटे लग रहे थे। हम वहाँ सिर्फ खाना खा के और अब हम यहाँ राम घाट आए हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं, और यहाँ पे शाम को होती है आरती। शाम ढलने के बाद जैसे गंगा आरती होती है, वैसे यहाँ मंदाकिनी आरती होती है, तो हम वो देखने आए हुए हैं। मैं दिखाती हूँ अब आपको। गाइस हम घाट तक पहुँच चुके हैं, और आप मेरे पीछे ये सीन देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है। और ये रात को सब लिट अप होती है, तो ये और बहुत ही सुंदर सीन लगता है। तो गाइस हम आ गए हैं राम घाट, और ये है हम सब एक नौका में, हम अटेंड करेंगे गंगा आरती। वीडियो चालू है, वीडियो। और ये लाइटिंग्स भी शुरू हो गई है। तो ये यहाँ पे है घाट,
वही तो जाओ। मैं खड़े हो सकते हैं। मम्मी, ओ मम्मी। हाँ, बस। ओके टाटा। परसों वहाँ के बात कर रहे हैं, परसों